जी, रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। पेज नंबर 145 और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। तो पहले तो यहाँ पे बेटा एक दो शॉर्ट क्वेश्चन लिख ले। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स एंड व्हाट आर पेस्टिसाइड्स। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे पहले इधर। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, और यहाँ पे मैंने कहा बेटा दो शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्हाट आर फर्टिलाइजर्स और दूसरा लिखेंगे व्हाट आर पेस्टिसाइड्स। ये दो दो शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अभी कोई और शॉर्ट क्वेश्चन बनता होगा तो वो भी लिखवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे यही याद है कि ये जहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब बेटा पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के साथ इनका क्या ताल्लुक है। अब बेटा पहले तो ये होता था बहुत काफ़ी टाइम पहले की बात है कि हमारे नॉर्मल इलाकों में बहुत कल्टीवेशन कम होती थी, क्रॉप्स की कल्टीवेशन कम होती थी। फॉर एग्जांपल एक सीजन में गंदम बो दी, उसको कल्टीवेट किया, उसको काटा, और अगले सीजन में वहाँ पे कोई और न्यू क्रॉप जो है वो कल्टीवेट नहीं की जाती थी, और फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा वहाँ पे गंदम काश्त की जाती थी। या जहाँ पे चावल काश्त होते हैं तो वहाँ पे चावल काश्त किए जाते थे, और फिर नेक्स्ट सीजन में दोबारा चावल। ये आज से 30-40 ईयर्स पहले की बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, गंदम काटी या चावल की फसल है उसको हार्वेस्ट किया, और फौरन उस जमीन पे नेक्स्ट जो क्रॉप है उसको कल्टीवेट कर दिया। कपास लगा दी, मकई वगैरह है, बाजरा है, उनको कल्टीवेट कर दिया जाता है। तो इट मीन्स अब साल में एक ही लैंड पीस के ऊपर 2 टाइम्स कल्टीवेशन होती है। तो इससे कहते हैं एक्सेसिव कल्टीवेशन। तो इससे क्या होता है, बार बार फसलें उगाई जा रही हैं जमीन के ऊपर, तो जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए अब नेक्स्ट क्रॉप जब हम वहां पे उगाना चाहते हैं तो सॉइल के पास तो न्यूट्रिएंट्स कम है, तो हम न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऐसे केमिकल्स वहां पे ऐड करते हैं, ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो प्लांट्स को वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दो हैं बेटा, एक फास्फोरस है और एक नाइट्रोजन है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे केमिकल्स हम उनको डालते हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन है जो प्लांट के लिए जरूरी है। अब इनके आगे नुकसानदेह इफेक्ट भी होंगे। दूसरा बेटा पेस्टिसाइड क्या है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स हमने प्रोवाइड कर दिए, क्रॉप अच्छी हो रही है, लेकिन अचानक कोई ना कोई वायरस आ जाता है, कोई ना कोई अमेरिकन सुंडी आ जाती है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है प्लांट्स को, तो उसके लिए प्लांट के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं। वो स्प्रे भी क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस वायरस को, उन कीड़ों को, उन सुंडियों वगैरह को, उन मॉथ्स वगैरह को किल करते हैं। तो वो सब्सटेंसेस, जब वो केमिकल्स कहलाते हैं पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जहर है, एक तरह से ये जहर है। अब बारिश होती है तो पौधों के पत्तों से जो पेस्टिसाइड है वो धुल के जमीन तक पहुंच जाता है। फर्टिलाइजर भी आपने पौधों को डाला, वो बहुत ज्यादा जब पानी उसको फसल को पानी दिया, जब बारिश हुई तो फर्टिलाइजर जमीन में क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। वो जमीन में एब्जॉर्ब होते 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 कहाँ तक पहुंच गए, अंडरग्राउंड वाटर बेड्स तक पहुंच गए, या फिर वो रन ऑफ होकर, बहुत ज्यादा बारिशें हुई, सरफेस से पानी बहकर किसी लेक या रिवर में चला गया, तो उस वाटर के अंदर क्या होगा, उस वाटर के अंदर फर्टिलाइजर्स होंगे और ये पेस्टिसाइड्स वाले जहरीले केमिकल्स होंगे। तो जब ये पानी जाएगा वाटर बॉडीज तक या अंडरग्राउंड वाटर बेड्स तक जाएगा तो उस पानी को प्लूट कर देगा। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स हैं उनसे क्या होती है, वाटर पोल्यूशन होती है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट किया, आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी। बेटा मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं, दो ही शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा अभी यहाँ से, अभी सिर्फ बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर फर्टिलाइजर्स एंड व्हाट आर पेस्टिसाइड्स। तो इनका भी क्वेश्चन अभी आंसर आएगा, इसको रीड करते हैं, वहां पे आप खुद ही मार्क कर लोगे। आप लोग इतने काबिल हो चुके हो बेटा, आई बिलीव कि आप खुद ही देख के अंदाजा लगा लोगे कि इसका आंसर ये पड़ा हुआ है। मैं बताता भी हूँ, लेकिन अब इसको रीड करते हैं। सबसे पहले तो बेटा पहली हेडिंग आई हुई है बेटा कि एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स।
क्या है एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स? एग्रीकल्चरल वेस्ट है। किस चीज की वेस्ट है? वही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है? एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। तो वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल वेस्ट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। डेफिनेशन हो गई बेटा एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स की, या फिर वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स की, कि वाटर पोल्यूशन। अच्छा, इसको पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, पेज नंबर 153। एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स आर फैटल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स आर फैटल। फैटल का मतलब होता है मोहलिक, मोहलिक का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदेह। तो एक्सप्लेन करना है कि एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स आर फैटल फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल वेस्ट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पे आप हेडिंग बना लोगे फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स हैं क्या? फर्टिलाइजर्स आर यूज टू मेक अप। मेक अप का मतलब होता है कमी को पूरा करना। जो मेकअप किया जाता है वो किसी कमी को पूरा करने के लिए। कमी का मेकअप का मतलब होता है टू फुलफिल सम डेफिशिएंसी, टू कवर सम डेफिशिएंसी। तो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को फास्फोरस और नाइट्रोजन चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ, फॉर वेल ग्रोथ। तो अच्छा, सिर्फ 20 बच्चे क्लास में आए हुए हैं, लिख नहीं गया, क्या मतलब है? चलो, बच्चों की मर्जी। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो इनकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स प्लांट को देते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एटसेट्रा ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ तक बेटा आ जाएगी फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन। और ऐड कर लें, तो इसमें एक बात ऐड कर लेंगे, एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे, फर्टिलाइजर्स की एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, यूरिया, फॉर एग्जाम्पल यूरिया। तो मैं दोबारा फर्टिलाइजर की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं कि फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रिसेंट ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल यूरिया। नीचे ऑन द अदर हैंड को काट देंगे, वहां पे हेडिंग बनाएंगे पेस्टिसाइड्स। अब उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है कि व्हाट आर पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड either directly to kill or control the growth of pests। यहां तक बस। pesticides are used to either are used either directly to kill or control the growth of pest। तो पेस्टिसाइड्स आर ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो किल करती हैं बैक्टीरिया, सॉरी पेस्ट को, या फिर उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। फिर यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर पेस्ट्स। व्हाट आर पेस्ट्स। पेस्ट क्या है? व्हाट आर पेस्ट्स। तो कहता है बेटा पेस्ट्स मे बी वीड्स, जड़ी बूटियां हो सकती हैं, हर्ब्स हो सकती हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, फंजाई, वायरसेस एटसेट्रा होते हैं। दे ऑल डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट डिजीजेस बोथ टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाती है? पेस्ट की। लेट्स सपोज आपने कॉटन की फसल जो है वो काश्त की हुई है, तो उसके अंदर जितने भी अनवांटेड प्लांट्स उगेंगे, चाहे आप उसके अंदर गंदम के बीज लगा दें, यानी कि आपकी ओवरऑल जो मेजर क्रॉप है वो है अभी इस सीजन में आपने उगाई हुई है, कॉटन उगाई हुई है, वहां पर बेशक वो गंदम का पौधा उग गया तो दैट विल आल्सो बी कॉल्ड वीड। वहां पे कोई बैक्टीरिया के मौजूद है, कोई फंजाई मौजूद है, वायरस मौजूद है, कोई कीड़े मकोड़े इंसेक्ट मौजूद हैं, दे विल ऑल कोलेक्टिवली विल बी कॉल्ड एज पेस्ट। नहीं बेटा, बस उतना ही लिखेंगे। और यही फिर पेस्टिसाइड की अगर डेफिनेशन आती है ना बेटा, पेस्टिसाइड की डेफिनेशन आती है तो उसमें ये पेस्ट शामिल कर दो। पेस्टिसाइड की डेफिनेशन के साथ पेस्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन उसके साथ शामिल कर दो कि ये बन जाएगा कि व्हाट आर पेस्टिसाइड। तो आप लिखोगे कि पेस्टिसाइड आर यूज्ड
either directly to kill or control the growth of pest. Pest may be weed, herbs, insects, fungi, viruses. They all damage crops and transmit diseases both to human beings and animals. ये सारा पेस्टिसाइड में भी लिख दोगे, और अगर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर पेस्ट, तो इसमें सिर्फ पेस्ट वाली बात लिख दोगे कि पेस्ट क्या है. पेस्ट वीड हो सकती है, हर्ब्स, इंसेक्ट, फंजाई, वायरसेस हो सकते हैं. दे नॉट ओनली डैमेज द क्रॉप्स बट आल्सो ट्रांसमिट डिजीजेस टू ह्यूमंस एज वेल एज टू प्लांट्स. यहां तक. उसके बाद है एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स हैव डुअल इफेक्ट्स. तो वहां पे नीचे क्या हेडिंग बन जाएगी? इफेक्ट्स की. यहां तक क्लियर है बेटा? इफेक्ट से पहले तक क्लियर है? पेस्ट क्या है, पेस्टिसाइड क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर क्यों यूज किए जाते हैं. अब इसके क्या आ रहे हैं? हार्मफुल या फैटल इफेक्ट्स. यहां तक क्लियर है बच्चों? अब बच्चों अब हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ आते हैं कि इंटेंसिव, पहला पॉइंट है इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स causes these chemicals from fertilizers and pesticides to seep into the groundwater, commonly called leaching process. कि मैंने अभी आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स में वो केमिकल हैं वो क्या होते हैं? सीप इनटू द ग्राउंड वाटर. वो पानी के साथ एब्जॉर्ब होके नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां तक सीप हो जाते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग प्रोसेस. द हाई नाइट्रेट कंटेंट इन ग्राउंड वाटर इज मेनली बिकॉज ऑफ इरिगेशन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स. तो कहता है अंडरग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट्स की अमाउंट बहुत बढ़ गई है. तो नाइट्रेट्स की अमाउंट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हम नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. टन्स ऑफ हिसाब से हम. अलीजे बेटा अगर नोट्स में कुछ हेडिंग्स बनी हुई तो मुझे बता दें. मुझे अभी इसका कुछ हेडिंग्स मेरे माइंड में कोई बन नहीं रही इसको देखकर. तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको इफेक्ट को ऐसे ही लिख दें, नंबर 1 और नंबर 2. कोई नोट्स में हेडिंग बनी हुई तो मुझे बता दें, मैं बच्चों को लिखवा देता हूँ. तो इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स causes these chemicals from fertilizers and pesticides to seep into the groundwater, commonly called leaching process. The high nitrate content in groundwater is mainly because of इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की बेटा कोई एग्जांपल नहीं है, वो बहुत कम्प्लेक्स केमिकल्स हैं. अभी ना मुझे ऐसा जो उनका कोई नाम याद भी नहीं है. तो यूरिया तो बहुत कॉमन सी एग्जांपल है. हमारी केमिस्ट्री में इसको 10th अगले चैप्टर में यूरिया की सिंथेसिस भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया था. मेनली बिकॉज ऑफ इरिगेशन रन ऑफ. अच्छा, इरिगेशन रन ऑफ का मतलब यह है कि वो पानी जो हमने इरिगेशन के लिए यूज किया और वो पानी नीचे फिर सीप होता गया, तो वो है इरिगेशन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स. नेक्स्ट बेटा सेकंड पॉइंट है रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड वेयर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड इंटर्स इनटू पॉन्ड, स्ट्रीम और रिवर्स. दो रास्ते हैं ना बेटा, दो रास्ते हैं. देखिए हमने ये प्लांट उगाए हुए थे, इनको हमने इस सॉइल पे हमने ये प्लांट उगाए हुए हैं. नीचे जो है अंडरग्राउंड वाटर है और इधर साथ में, इधर ही साथ में कोई क्या है, कोई लेक वगैरह है. तो दो रास्ते हैं. या तो इनका जो बारिश होगी, लेट्स सपोज रेन होती है, या हम इस क्रॉप को इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं फसल को, तो वो केमिकल सीप होके अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए. एक उनका नुकसान ये है. दूसरा नुकसान ये है कि वो पानी के साथ रन ऑफ होके किसी वाटर बॉडी में शामिल हो जाए, रिवर, लेक या स्ट्रीम वगैरह में शामिल हो जाए. तो दो रास्ते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस किया है. पहला ग्राउंड वाटर में डिस्कस किया था, ग्राउंड वाटर तक कैसे पहुंच रहे हैं वो सीप होके लीचिंग प्रोसेस के थ्रू. और रिवर्स तक कैसे पहुंच रहे हैं कि रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड वेयर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड इंटर इनटू पॉन्ड्स, streams or rivers. This water contains nitrates and phosphate, nitrogen containing nitrates and phosphorus containing phosphate salts. These substances result in rapid growth of algae. वही जो पीछे हमने पढ़ा था आपके डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट साल्ट होता है, डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट साल्ट होता है, और वो फॉस्फेट साल्ट क्या करता है कि एलजी की ग्रोथ को इंप्रूव करता है. एलजी ज्यादा ग्रो होगी तो डेथ होगी उसकी. वही प्रोसेस इधर भी हो रहा है कि these substances result in rapid growth of algae floating over the surface of water.
दे प्रिवेंट द सनलाइट एंड एयर टू रीच अप टू इक्वेटिक लाइफ। वो सनलाइट को रीच नहीं जाने देते। मैं बेटा नया आपका ये क्वेश्चन देखता हूँ और आपको बताता हूँ, फिर जरा इसको कंप्लीट कर लें। व्हेन एलगी डाइज, और जब एलगी डाई होगी, उसकी डेथ होगी, बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन ऑफ वाटर फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ एलगी। याद रखेंगे बेटा, किसी भी चीज की डीकम्पोजिशन होती है तो बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है। जब किसी झील है बहुत अच्छी खूबसूरत है और उसमें एलगी प्रोड्यूस हो गई है, तो अब बहुत ज्यादा एलगी प्रोड्यूस हुई है क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फॉस्फेट एंड नाइट्रेट सॉल्ट। तो जब एलगी की डेथ होगी तो वो डिकम्पोज होगी, और उसकी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो दो नुकसान हो रहे हैं ना बेटा एलगी के ज्यादा होने की वजह से, एक तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही पानी में, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस ये कि जब एलगी की डेथ हो रही होगी, जिन एलगी के एलजी प्लांट्स की, तो उसकी डेथ में उनकी जो डिकम्पोजिशन होगी, तो डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में जो बची कुची ऑक्सीजन होगी पानी में, वो भी यूज हो जाएगी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डिप्लीट्स इन वाटर। ऑक्सीजन डिप्लीट्स का मतलब है ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है वाटर में। इक्वेटिक एनिमल्स फील सफोकेशन, उनका दम घुटने लगता है, एंड अल्टीमेटली डाई ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये है बेटा इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो जी बेटा, जहां तक किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछें। हाँ ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है ना बेटा। हमने एक्सटेंसिवली नेचर जिन चीजों को कंट्रोल करी है, हम उसमें बिगाड़ पैदा कर रहे हैं अपनी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज के थ्रू। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ये, लेकिन अल्लाह ताला ने प्रोसेस रखा हुआ है एक्वेटिक लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, कि छोटे प्लांट्स को बड़े एनिमल्स खा जाते हैं, बड़े एनिमल्स की पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है, तो वो अल्लाह ने एक सिस्टम को कंट्रोल में रखा हुआ है। हमने अपनी आर्टिफिशियल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सिस्टम में बिगाड़ पैदा करने शुरू कर दिया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ाने लग गए हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, टेम्परेचर बढ़ने लग गया है तो ग्लोबल वार्मिंग, बारिशें बहुत होने लग गई हैं, बारिशें बहुत होती हैं तो सैलाब आते हैं, समंदर का लेवल हाई होने लग, तो हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बच्चा, लीचिंग प्रोसेस आ सकता है। मैंने बेटा खदीजा बच्चे पेस्टिसाइड की कोई एग्जांपल नहीं बताई। सर आज के लिए बस इतना ही। मैं बेटा अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। हाँ, अगर बेटा लीचिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आ जाती है तो यही लिखेंगे कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स काजेज केमिकल्स फ्रॉम, दीज को छोड़ देंगे, केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। तो ये लीचिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आ जाती है तो ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, पेज नंबर 146 पर, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और आसान सा है बेटा, बहुत आसान सा और इंपॉर्टेंट सा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला कहते हैं बेटा, अब आपको खुद पता है कि वाटर पोल्यूशन होगी तो उसके क्या नुकसान है, हमारी सेहत के लिए नुकसान है। वाटर पोल्यूशन होगी तो एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रॉब्लम है। वाटर पोल्यूशन होगी तो वो जो लेक्स वगैरह की एक नेचुरल ब्यूटी है वो खराब हो जाएगी। यानी कि आप सैफुल मलूक झील जाते हो, यहाँ से खर्चा करके जाते हैं वहाँ पे विजिटिंग करने के लिए, और पता चलता है झील सैफुल मलूक में तो सारी एलगी उगाई है और उसकी डिकम्पोजिशन और वहां से बदबू पैदा हो रही है, फिर जाएगा लोग देखने के लिए, तो एस्थेटिक ब्यूटी भी खराब हो जाती है चीजों की। तो ये डिस्कस करते हैं इनको। पहला पॉइंट है, इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। हैजर्डियस मुश्किल लफ्ज लगे तो हार्मफुल लिख लें, फैटल लिख लें, इट इज फैटल टू ह्यूमन हेल्थ, इट इज हैजर्डियस टू ह्यूमन हेल्थ, नुकसानदेह है। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया, शदीद ये बीमारियां। आगे हम ये नेक्स्ट टॉपिक यही है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं, पोल्यूटेड वाटर पीने से कौन कौन सी डिजीजेस लगती हैं। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ जी, एक्सरसाइज का
हाँ बच्चे मैं आगे पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना, ये बताता हूँ मैं। एस्थेटिक ब्यूटी का दोबारा लफ्ज आने वाला है आगे। नेक्स्ट है द यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉट ओनली डेवेस्टेटिंग फॉर पीपल बट आल्सो फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। सिर्फ वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि एनिमल्स और बर्ड्स अगर पोल्यूटेड वाटर पिएंगे तो उनको भी डिजीजेज होंगी, उनके लिए भी डिवेस्टेटिंग है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो पोल्यूटेड वाटर है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, डिफरेंट बीमारियां लगती हैं जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया है। डायरिया की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, 10 15 20 बार एक लफ्ज लिखो डायरिया के स्पेलिंग, बच्चे गलत लिख जाते हैं ये स्पेलिंग डायरिया के, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉट ओनली डिवेस्टेटिंग फॉर अस बट इज आल्सो इफेक्टिंग द लाइफ ऑफ अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स। थर्ड है इट कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी, कि वाटर पोल्यूशन जो है उसमें एलजी की ग्रोथ फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? बिकॉज ऑफ salts of phosphate and nitrates. So death and decomposition of algae causes deficiency of oxygen in water that affects organism living in water. तो ये थर्ड पॉइंट, अभी ये दोनों पॉइंट में हमने एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स में भी डिस्कस किया था और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स में भी डिस्कस किया था कि वाटर पोल्यूशन की वजह से एलजी की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, फिर उससे क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो एक्वेटिक लाइफ उससे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इट इज डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ दस ब्रेकिंग द लिंक इन फूड चेन। ये उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि फूड चेन का कोई एक चीज अगर लिंक ब्रेक हो जाए तो पूरी लाइफ उससे इफेक्ट होती है। तो जब एक्वेटिक लाइफ डैमेज होगी, लेट्स सपोज ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर अगर कोई फिश है, लेट्स सपोज कोई फिश खत्म हो जाती है, तो जब फिशेस खत्म हो जाएंगी तो अब जो स्पीशीज फिश को खाती होगी तो वो इफेक्ट होगी, और वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको फिश ने खाना है तो उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पूरा जो इक्वेटिक सिस्टम में लाइफ का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इट डैमेजेस इक्वेटिक लाइफ दस ब्रेकिंग अ लिंक इन फूड चेन, तो फूड चेन के भी लिंक डिस्टर्ब होंगे। ठीक है बेटा, बस बेटा लास्ट 1 मिनट है। एस्थेटिक क्वालिटी का मतलब होता है बेटा वो जो नेचुरल ब्यूटी है। इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, कि वो जो ब्यूटीफुल लुक है रिवर्स की वो खराब। अब देखें हमारे जो कराची में लोग साहिल पे जाते हैं वहां पे बॉटल्स पड़ी हैं, शॉपर पड़े हुए हैं बीच के ऊपर, तो एस्थेटिक ब्यूटी तो खराब हो गई ना। अगर जिधर भी हम लोगों का अपना ये सारा कसूर है कि हम जहाँ भी जाते हैं खाने पीने की बोतलें शॉपर्स ऐसे ही फेंक देते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं हम लोग, तो इससे जो एस्थेटिक ब्यूटी है नेचर उसकी रिवर्स की लेक्स वगैरह की वो डैमेज हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है इट इज अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पसेस, तो गंदे पानी से कौन कपड़े धोएगा, तो इट इज अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पसेस, तो वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी ये पानी जो है वो अनफिट है। तो ये है बेटा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक आसान सा टॉपिक है बेटा, ये एक आसान सा टॉपिक है, इसको घर में पढ़ें। जहाँ जिस बच्चे को कहीं पे किसी टॉपिक में किसी वर्ड में मसला है तो वो मुझसे भी पूछ ले। आई डोंट थिंक अदरवाइज कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है। बेटा इनाया आप क्लास में आए या चले गए हैं? ओके चलो बच्चों, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है जहां तक तो बताएं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज, वो इंशाल्लाह हम कल खत्म करेंगे। जी बच्चे, इब्राहिम पूछे आपको क्या क्वेश्चन है?